Hello students, this is SR. Welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine and healthy. हम लोग मैथ्स की जो प्रैक्टिस कर रहे थे जिसमें हम लगभग 6 क्लास दे चुके हैं और ये आपका 7वां क्लास है जिसमें 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ये 15 क्वेश्चंस जो घटना चक्र का टो प्रैक्टिस सेट आता है पेट एग्जाम के लिए उससे 15 क्वेश्चंस लिए गए। टो को बहुत ही रेलेवेंट माना जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही अच्छा आता है और ये लगभग एग्जाम के टाइम पर ही मार्केट में आता है। तो उसी के 15 क्वेश्चंस को हमने उठाया है। हो सकता है आपने इनको लगाया भी हो, लेकिन यहां पर हम लगाएंगे तो सीखेंगे कि कुछ नए तरीके से भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है जिससे हमारे टाइम की बचत होगी। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा समय नहीं लेंगे और अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको लगभग 3 प्रैक्टिस सेट एक साथ मिलेंगे, 15 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। हमारे सामने एक व्यंजक दिया है और इसको हमें सिंप्लीफाई करके इसका भिन्न के रूप में एक मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसी फॉर्म यहां पर है जो फॉर्मूला बेस पर रही है, मतलब जिसको हम बहुत आसान कर सकते हैं, एक फॉर्मूला की फॉर्म में रखा हो। तो हमें दिख जाएगा कि ऊपर रखा है ये 375 प्लस 125 यानी a प्लस बी, और इधर भी दिया 125 माइनस 375। अगर हम इसको देखें, चाहे इसको a मान लें चाहे इसको, मतलब 125 को इधर भी कर सकते हैं, 375 को इधर भी कर सकते हैं। तो एक तरह से ये a प्लस बी इधर है, एक मान इधर है और एक मान इधर है। तो देखो तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। अगर पूरे को माने तो ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है, बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी एक कोष्टक में, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसके लिए आपको हम बताते हैं, अगर कहीं पर ये फॉर्म दी है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्टली इसका मान हो जाता है 4ab। कैसे हो जाता है वो आप इसको जब ओपन करेंगे तो सब a स्क्वायर और बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर के मान कट जाते हैं। यहां पर जो बचता है प्लस का 2ab और यहां का जो बचता है माइनस 2ab, और ये माइनस अंदर जाता है तो ये भी प्लस का हो जाता है, इसीलिए पूरा मान क्या हो जाता है, प्लस का 4ab। आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर हम चाहें तो इसकी जगह लिख सकते हैं 4, और a का मान हम कितना मानेंगे, अब a का मान मानेंगे 375, 4a, और b का मान कितना मानेंगे 125। चाहे किसी को कुछ भी मान सकते हैं आप, ए बी में किसी को। ठीक है, तो 375 125, तो 4ab। अब नीचे देखिए, नीचे किस फॉर्म में लिखा है, ये लिखा है, एक चीज लिखिए a स्क्वायर में माइनस नीचे क्या लिखा है, बी स्क्वायर में। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी एक कोष्टक में, a प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी एक कोष्टक में। ये किसका मान होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यानी एक बार इस वैल्यू को जोड़ दीजिए, 375 प्लस 125 कितना हो जाएगा, 400, और गुणे में एक बार घटा दीजिए, 375 से 125 जाएगा तो कितना बचेगा, 250। ठीक है, अब आप इसको सिंपल कर दीजिए, 2 बार जाएगा, और 4 से इसको काट दीजिए, 100 बार जाएगा, 25 चौको 100 कर दीजिए, और 25 एकन 25, और 25 पंचे 125, ऊपर हो जाएगा 15। तो 15 ऊपर हो गया और 4 दूनी 8 नीचे हो गया। हमारा मान अगर हम इसको सिंपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15/8, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा। ऊपर जो फॉर्म दी थी तो हमने ये देखा कि इसको कैसे सॉल्व, अगर आप ऐसे ना करना चाहो, ऐसे नहीं भी करना चाहो, तो आप इसको ओपन कर लीजिए, पहले इसको पूरा जोड़ लीजिए, 400 हो जाएगा, इसको आप घटा के देख लीजिए। वैसे भी ओपन करेंगे ऊपर मान वही आएगा, लेकिन आपके सामने एक ये फॉर्म अगर आती है तो आप सीधा करिए ना, 4ab होता है मान इसका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लग गया। अगला देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से उत्तीर्ण हो गई। उसने 30% अंक प्राप्त किए हैं और वो फेल हुई है, और वो भी कितने मार्क्स से फेल हुई है, 50 अंकों से। 50 अंकों से फेल का मतलब हम माइनस लगा सकते हैं, उसके जो पास होने का था उससे उसके 50 नंबर कैसे आए हैं, कम आए हैं उसके 50 नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 50 अंक, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले और एक ने कितने अंक प्राप्त किए, 45%, और वो जो संदीप है उसके साथ क्या होता है, वो उत्तीर्ण होता है यानी पास होता है, और कितने नंबरों से पास होता है, वो आवश्यकता से 25 अंक ज्यादा लाता है। जितने लाने चाहिए थे पास होने से, उससे उसके कितने ज्यादा आते हैं, 25 और ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। ठीक, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन होता है लगाने के लिए, और इसको देखिए कैसे। 30% वाला, जब 30% कोई प्राप्त करता है तो 50 नंबर कम आते हैं, जब 45% प्राप्त करता है तो 25 नंबर अधिक आते हैं। यहां पर जरा देखिए कितने परसेंट का अंतर आ रहा है, आप कहोगे 15% का, तो हम कह सकते हैं 15% का जो अंतर है वो नंबर में कितने का अंतर बन रहा है, 50 और 25 का अंतर
75 हो जाएगा। कैसे? वो 50 कम आ रहा था, पूर्णांक किस तरह से होगा, यहां पर मान लीजिए पास होने के लिए है पूर्णांक, तो वो 50 माइनस इधर आया तो -50, और कोई अगर ज्यादा 25 आया तो वो 25 आगे जाएगा। जब दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा डिफरेंस, 75। तो 15% बराबर 75, तो 1% बराबर 15 पना 75, 5 नंबर। तो हमें कितने का निकालना है, 64% का, क्योंकि किसी को 64% मिल रहे हैं। तो मान क्या हो जाएगा, 64 में गुणे 5 बराबर 4 पंचे 20 और 6 पंचे 30 और 2 32, 320। ठीक है, तो जो विमल है उसको कितने नंबर मिले हैं, 320। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, दोनों का डिफरेंस निकाला, कुल निकाला और आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत से 85% और लड़कों का 83% है। कहीं पर क्या है, गर्ल्स हैं और बॉयज हैं, तो उनका अलग अलग प्रतिशत दिया गया है पास होने का। अगर हम परीक्षा में लड़कियों के पास होने का प्रतिशत देखें तो कितना रहता है, 85% रहता है, और लड़कों का देखें तो 83% रहता है। ठीक है, और 10वीं कक्षा के सभी लड़कों का और लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, या उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना है, 83.7। देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आता है तो हम पहले भी लगवा चुके हैं, अगर इस तरह का आपको सवाल आए तो आप तुरंत इसमें एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। हमने बताया था एक चाय है 100 रुपए किलो, एक है 80 रुपए किलो, और पूरे को अगर हम 95 रुपए किलो बेचें तो उनका अनुपात किस तरह से मिलाया जाना चाहिए। तो 95 जो बड़ा होता है उससे छोटा वाला घटाते हैं, एक 100 रुपए किलो, एक 80 रुपए किलो, अगर हम 95 रुपए किलो बेचे तो हमें किस अनुपात में चाय मिलानी पड़ेगी। तो 95 से 80 के कितने बचे, 15, 95 से 80 के 15, और 100 में कितने, 5, यानी कि 3:1। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:1। तो ये दोनों चाय हमें किस अनुपात में मिलानी पड़ेगी, 3:1 में मिलानी पड़ेगी, तब हम उसको 95 रुपए पर केजी के अकॉर्डिंग बेच पाएंगे। ठीक है, वही यहां पर है। अगर गर्ल्स का 85 है, बॉयज का 83% है, टोटल ओवरऑल उस स्कूल का लड़के लड़कियों मिला के 83.7 आ रहा है। तो जरा हम अंतर देख लेते हैं क्या बन रहा है। यहाँ पर क्या आएगा, 0.7, 83 से ये जाएगा ना, 83.7 से 83 जाएगा 0.7, और इधर कितना बच रहा है, 85 है, और ये तो ये बनेगा 1.3। ठीक है, 1.3, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अगर रेशियो में बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7:13, जहां पर 7 क्या है, गर्ल्स हैं, और बॉयज कितने, 13। अगर हम अनुपात की बात करें, हमसे पूछा क्या जा रहा है, लड़कियों का प्रतिशत याद कीजिए। तो लड़कियां कितनी थी, 7 लड़कियां हैं। टोटल लड़के कितने हुए, मतलब लड़के नहीं, टोटल बच्चे स्कूल में कितने हुए, 13 7 20, और हमें इन्हीं का प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत के लिए कितने का गुणा करते हैं, 100 का। 20 पंजे 100 और 7 पन्ना 35। कुल मिला के लड़कियां उस स्कूल में कितने प्रतिशत है, 35। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे जरूरी होता है आप उसको इसी वे से लगाएं। सबसे आसान तरीका है एलिगेशन मेथड, जो मिश्रण वाले में यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 1/, ऐसे कुछ लिखा है 1/1 इंटू 2 इंटू मीन्स गुणा, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4, और इस तरह से 1/49 इंटू 50, इस तरह का है, और आपको इसको बताना है इसका मान क्या आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये, पहले की एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता था। चलिए देखते हैं, जब भी ऐसा दिया हो तो आप इसको, आप हल तो नहीं करोगे ना, कम से कम हम लोग ये तो नहीं करेंगे 1/2 का मान लिखें, फिर 1/, सबका मान लिखें और 1/50 तक लिखें जाके, ऐसा संभव नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप सवाल को कैसे सिंपल कर सकते हैं, और सिंपल करने का तरीका हमें सोचना पड़ेगा, और ये कब हो पाएगा, जब हम ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ ये कैसे इसको सिंपल किया जा सकता है। तो देखिए 1/1 इंटू 2 लिखा है, हम इसको क्या नहीं लिख सकते, 1 माइनस 1/2। आप देखोगे तो इतनी वैल्यू को आप ये लिख सकते हो। एक में अगर 1/2 घटाएंगे तो मान तो 1/2 ही आएगा। अब इधर देख लीजिए, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, अब यहां देखिए 1/2 में, अगर 1/2 में हम क्या करें, 1/3 कर दें, माइनस का कितना कर दें, 1/3 कर दें, और थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दें। क्या ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो इतनी नहीं है, ये कितना, इसका मान कितना, 1/6 ही तो आएगा मान। अगर 1/6 आएगा, और इसका मान भी देखिए, एलसीएम 6, 3 और इधर 2, 1/6 ही आएगा। इस तरह से आप बढ़ते चले जाओगे तो आपको मिलेगा 1/3 माइनस 1/4, और ऐसे करके 1/49, और कितना बचेगा, माइनस 1/50। ठीक है, बीच में और भी संख्याएं होंगी, तब आप देखोगे कि इस प्लस का चिन्ह है तो -1/2 प्लस का 1/2, -1/3 प्लस का 1/3, इस तरह से सब करते चले जाएंगे। और यहां पर एक वैल्यू और मिलेगी, वो 1/49 होगी, लेकिन वो कौन वाली होगी, माइनस वाली, उससे ये प्लस वाली वैल्यू कट जाएगी। तो हमें अल्टीमेटली क्या बचेगा, इधर से बचेगा -1/50, और इधर से क्या बचेगा 1। तो हमारा आगे का जो
शेष रहेगा तो 1 माइनस 1 अपॉन कितना 50। इसको क्या लिख सकते हैं आप 49 अपॉन 50, है ना। इसको करेंगे तो 49 अपॉन 50 आ जाएगा। आप इसको और सिंपल कर लीजिए तो इसको अगर 100 करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 100 और 2 पॉइंट हम लगा देंगे 0.98। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0.98, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। देखा कितना अच्छा सवाल था और कितने आसानी से लग गया ये सवाल। बहुत प्यारा सवाल है, इसको आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन या किसी भी कैटेगरी में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है यदि x का 35%, x का कितने परसेंट है 35%, का मतलब गुणा होता है, आप अब तक तो जान ही चुके होंगे, और 700 का कितने 42.5%। तो सबसे पहले काम करिए परसेंट से परसेंट को हटा दीजिए। ठीक है, और बाकी और देखते हैं क्या करता है। 7 पना 35 5 बार, और ये कितना आ जाएगा 100। इसको और काट दीजिए, कितना हो जाएगा 20। x का मान अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 20 का इसमें गुणा करेंगे तो एक तो 0 से ये दशमलव चली जाएगी, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 और 4 दूनी 8, 850 इसका मान आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, बार बार रिपीट करने की जरूरत है नहीं इस सवाल को, सिंपल सा कैलकुलेशन था। ठीक है, अगला देखिए। अगला निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। आप आपके सामने एक व्यंजक की जितने भी क्वेश्चन हैं सब टो सीरीज से लिए गए हैं, जो कि सबसे रिलेवेंट मानी जाती है, पहले भी आपको बता चुके हैं। एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें, अगर जो भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए किसी भी वो कैटेगरी के एग्जाम रहे हों, सबसे अच्छा माना जाता है घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो उससे ये दिए गए, फिलहाल वनडे एग्जाम में तो सबसे रिलेवेंट है वो। ठीक है, आप इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, भाग योग आपको पता होगा, छोटे से प्रत्यय सबसे पहले भाग लगाया जाएगा। तो कितना आ जाएगा 125, 125 में गुणे 5, और इधर तो चल ही रहा था प्लस 5, और इधर क्या चल रहा था मतलब माइनस के 5, जगह नहीं रही माइनस के 5। अब इसको आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का 5 माइनस 5 तो खत्म करिए, और 125 पंचे 625, कितना मान हो जाएगा इसका 625। ऑप्शन नंबर बी, छोटा सा था क्वेश्चन, हल्का सा। अगला देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, और हमारे सामने एक ये फिर से व्यंजक टाइप का दिया है। तो हमने पहले भी बताया था पिछले वाले में कि हम ये देखते हैं कि हमारा सरल क्या हो सकता है, उसको देखते हैं। तो आप देखोगे तो आपको यहां पर एक वैल्यू दिखेगी 6.35 इंटू 6.35 इंटू 6.35। हम कह सकते हैं कि ये लिखा है ए क्यूब, यानी इसको अगर हम ये मानते हैं तो ऊपर लिखा है ए क्यूब, और इधर देखेंगे 3.65 अंतर है, यहाँ 6.35 था, यहाँ 3.65 है। तो ये है एक्चुअली बी, और तीनों जगह अगर एक ही तो बी क्यूब हो गया। तो ऊपर किस फॉर्म कौन सी बन रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऊपर क्या बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, और नीचे क्या बन रहा है, यहां पर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। ये नीचे बन रहा है, नीचे है कि 63.5, ऊपर क्या था 6.35 था, नीचे 63.5, 63.5 दो बार है, यानी ये बन रहा है, और 63 पॉइंट ये 36.5 ये भी दो जगह बन रहा है, और आगे एक बार ये एक बार ये, यानी नीचे वो बताने की कोशिश कर रहा है कि हम क्या बन रहे हैं, हम बन रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हम बन रहे हैं। बट ये ए और बी वो वाले नहीं है जो ऊपर है, नीचे एक्चुअल में ये क्या फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर, हम एक ए ना ही लगाएं, ए की जगह लगाएं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये फॉर्म बन रही है नीचे। अब हम देखेंगे कि क्या ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू के समान हो सकती है, क्योंकि हमें तो काटना है ना अल्टीमेटली। अगर हम काटेंगे नहीं तो हमारा सिंपल नहीं होगा। तो क्या ऊपर वाली नीचे वाली के समान बन रही, बन तो सकती है। यहां 6.35 है और यहां 63.5 है, यहां अगर एक दशमलव इधर हम बढ़ा दें तो हमारी वैल्यू हमारे सामने सही बन जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/10 का अगर हम यहां पर भाग लगा दें और 1/10 का यहां भाग लगा दें, एक भाग इसमें भी लगाना पड़ेगा, एक भाग इसमें भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि गुणा में है चीजें। तो जब दोनों में 10-10 का भाग लगाएंगे तो ये दशमलव जो यहां पर है ये कहां खिसक के आ जाएगा, यहां पर। ये दशमलव कहां पर आ जाएगा, यहां पर। तो बात बन चुकी है, और क्या बनेगी बात, ऊपर तो आप वही लिखा रहने दीजिए जो लिखा है उसको छोड़िए, यानी ए क्यूब फॉर्मूला हम उसको मान में ही रख देते हैं, कह सकते हैं कि हम उसको मान ही रख देते हैं, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऊपर है 6.35 का होल क्यूब प्लस 3.65 का होल क्यूब। ठीक है, ऊपर ये मान हो गया। नीचे देखिए क्या आएगा, नीचे हमने बोला था 10 का इसमें भाग 10 का इसमें भाग,
जब इसमें 10 का भाग लगाएंगे, इसमें 10 का भाग लगाएंगे, अल्टीमेटली हमने एक पद में कितने का भाग लगा दिया, 100 का। 100 का भाग लगा दिया तो भाग लगाने से तो वैल्यू बदल जाएगी। 100 का अगर हम गुणा भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मान बदल जाएंगे किसके हिसाब से, ऊपर वाले के हिसाब से और 100 का भाग लगाने से। लेकिन केवल भाग लगाएंगे तो फिर अंतर पड़ जाएगा किसी चीज में। 100 का गुणा भी करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसमें हम 100 का भाग लगा रहे हैं और हम 100 का ही गुणा कर रहे हैं, क्योंकि 100 अल्टीमेटली कट जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 100 बाहर ले लें तो अंदर हमारा क्या बचेगा, 6.35 यानी 6.35 का क्या बचेगा, ये होल स्क्वायर। 6.35 का होल स्क्वायर प्लस 3, वही यहां पर होगा 10 का भाग 10 का भाग और 10 का गुणा 10 का गुणा, तो 100 यहां से भी बाहर, इसीलिए हमने पूरे बाहर ले लिए कॉमन। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 3.65 का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 6.35 इंटू 3.65। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, यहां भी 10 का भाग लगेगा, यहां भी सब जगह 10 का भाग लगेगा और 10 का गुणा होगा। तो हम सब जगह 10 का गुणा होगा, क्योंकि ये चीजें गुणे में है। तो 10 की जगह बाहर कितना आएगा, 100, और सब में 10 का अगर भाग लगेगा तो सबके दशमलव एक एक अंक इधर खिसक जाएंगे, जिसकी हमें जरूरत है। ये यहां हो जाएगा, ये यहां हो जाएगा, ये यहां और ये यहां। ठीक है, अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब ऊपर देखते हैं, तो यहां पर क्या बन रही है फॉर्म, ऊपर बन रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर। वही चीज है, देखिए अब 6.35 हो गया, 6.3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर है तो नीचे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आपको भी पता है कि जब ए क्यूब और प्लस बी क्यूब लिखा जाता है तो उसको ओपन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मिलता है। ये तो मिलता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को जब ओपन करते हैं तो क्या मिलता है, ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप देखेंगे कि यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इससे ये वाला कट जाएगा। तो अल्टीमेटली जब ये कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा ए प्लस बी, क्या बचेगा, ए प्लस बी ऊपर बचेगा, और नीचे कितना ये चल रहा था, 100 तो नीचे चल ही रहा था। ठीक है, तो ए प्लस बी का ऊपर मान कितना हो जाएगा, यानी 6.35 प्लस 3.65 और डिवाइडेड बाई कितना, 100। मान ऊपर कितना हो जाएगा, 100, 6 और 6 3 9 और 1 10, 10 बटे कितना हो जाएगा, 100। जब इसको सिंपल करेंगे तो क्या आएगा, 0.1। यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.1, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बस ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म है और नीचे उसको सिंपल करके दिया गया। थोड़ा सा डेसिमल दे दिया उन्होंने इधर उधर, वरना वो सीधा ही आता है। नॉर्मली क्वेश्चन डेसिमल चेंज करके नहीं आता है। ठीक है, वैल्यू आपको जैसी ऊपर है वैसी नीचे मिलती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने 1/6 मिलकर, ये आया हुआ है पेट एग्जाम में इस तरह का सवाल। तो इसको अगर हम लगाते हैं तो क्या बनेगा, जाके कितने 1/6 मिलकर इतने होते हैं। हम आपसे कहें कितनी 5 लीटर की बाल्टी मिलकर 50 लीटर होता है ना, 50 लीटर की टंकी भरती, तो आप क्या करोगे, 50 लीटर में 5 का भाग लगाओगे और आप कह दोगे 10 5 लीटर की बाल्टी मिलकर 50 लीटर की टंकी भरती है। ये बिल्कुल वही बात तो है। तो वही ऊपर वो कह रहा है, ऊपर क्या कह रहा है वो, कि कितने 1/6 मिलकर ये बनता है, कितने 1/6 मिलकर क्या बनता है, तो 41 से 2/3 मिलता है। तो इसको जरा सिंपल कर लो, 41 तीयो कितने हो जाएंगे, 4 तीयो 12, 120 और 3 123 और 2 125, 125/3 ये होना है कितने से मिलकर, 1/6। 1/6 मतलब इसमें भाग लगाएंगे 1/6 का, तो 6 ऊपर चला जाएगा तो मान क्या आ जाएगा, 125 में गुणे 6/3, 3 दूनी 6, 125 दूना 250, यानी 250 होंगे किसमें, इसमें 1/6, तब ये मान मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। वही है 360 अंश में अगर देखें तो कितने 90 अंश हैं, तो कितने 90 अंश हैं, 4 90 अंश हैं। उसी तरह का सवाल है अगला। देखिए x और y का औसत 10x है। देखिए x और y का औसत, x और y का औसत, तो x व y का औसत कितना है, 10x है। अब x y का औसत 10x है, तो अगर हम कहें x प्लस y क्या होगा, तो x प्लस y होगा 10x में गुणे कितने का हो जाएगा, 2 का। औसत में हम जितने पद हैं उतने का अगर गुणा कर दें तो उसका योग निकल आता है, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ पर हमें पूछा क्या है, y का मान, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20x, और ये 1x उधर घट जाएगा x, तो कितना बचेगा 19x, तो y का मान हो जाएगा 19x। ठीक है, अगला देखिए
अगला क्वेश्चन है, एक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता जीए और गणितीय अभिक्षमता क्यूटी की परीक्षा हुई। जीए क्यूटी में क्रमशः 54% और 45% अभ्यर्थी कैसे रहे, असफल रहे। देखिए इस तरह का अगर हम बना लें, और कई बार इस तरह के सवाल लगा चुके हैं, ये है आपकी जीए और ये है आपकी जीटी। ठीक है, दोनों में क्या रहा है, जीए में 54% उत्तीर्ण रहे, 54% इसमें रहे, 54% पास रहे, और जीटी में कितने रहे, 45% जीटी में पास रहे। जबकि 16% जो अभ्यर्थी हैं, जो 16% अभ्यर्थी हैं वो दोनों में पास रहते हैं। ठीक है, 16% दोनों में पास रहते हैं। हमसे पूछा जा रहा है, यदि सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 136 हो तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम जो असफल वास्तविक हैं वो निकाल सकते हैं। देखिए 54 हुए हैं जीए में, और जीटी में कितने असफल हुए, ये फेली वाले तो दिए कि पास वाले दिए, जरा देख लो, क्रमशः असफल है ना, पास वाले, तो ये फेल है, ये सभी कैसे हैं, फेल है। अब बताइए 54 है जीए में फेल, 45 है जीटी में फेल, 16 है दोनों में फेल। तो ये 16 आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं 54 में भी शामिल है, और ये 16 किस में शामिल है, 45 में भी शामिल है। तो वास्तविक फेल अगर हम निकालेंगे, वास्तविक फेल निकालेंगे, तो वास्तविक फेल कितने आएंगे, आप कहोगे सर 54 इधर फेल हो रहे हैं, 45 उधर फेल हो रहे हैं। तो 54 45 ने आपने तो जोड़ तो दिया, लेकिन 16 लोग ऐसे भी तो हैं जो इधर भी हैं उधर भी हैं, यानी एक बार उनको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा 16 को। तो कितना आ जाएगा हमारा मान, 45, 5 4 9, 5 4 9, 9 में -16, कितना बचेगा ये मान, 3 और ये 8, 83%। तो वास्तव में 83% कौन से हैं, फेल होने वाले 83% है। जब 83% फेल होने वाले हैं तो पास होने वाले कितने हो जाएंगे, पास वाले हो जाएंगे, पास वाले हो जाएंगे 83 यानी कि 17%, कितने हो जाएंगे, 17%। 100% टोटल होते हैं, तो 83% अगर फेल हुए हैं तो पास होने वाले कितने होंगे, 17। जबकि पास अभ्यर्थियों की संख्या दी है कितनी, 136, तो 1% बराबर 136 कितना, 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 17 8 136। और हमसे पूछ रहा है अभ्यर्थियों की कुल संख्या, और कुल संख्या हम क्या मानेंगे, मानेंगे क्या, वही जब चल रहे हैं प्रतिशत में तो 100 ही होगी, यानी मल्टीप्लाई बाय 100। तो मान कुल का कितना आ जाएगा, 800 मान आ जाएगा, यानी टोटल उस परीक्षा में जो विद्यार्थी रहे होंगे वो कितने रहे होंगे, 800 रहे होंगे। ठीक है, अभ्यर्थियों की संख्या ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 0.04, इसका भाग लगा है 0.002, और इसका आपस में गुणा है, नहीं नहीं इनका और भाग है, तो पहले भाग भाग खत्म कर लेते हैं। अच्छा आपको एक बात पता होगी कि यहाँ पर दशमलव कितने अंक पे है, 3 अंक पे, यहाँ पर कितने अंक पे है, 2 अंक पे। अगर हम चाहें तो यहाँ एक जीरो अगर हम बढ़ा देते हैं तो यहाँ भी 3 अंक हो गए, यहाँ भी 3 अंक, हम दशमलव को हटा सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि 40/2 है ना, इतने का मान कितना आ गया, 40/2 प्लस कितना चल रहा था, 0.5, चलने दीजिए उसको। इधर भी देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, इधर भी एक जीरो अगर हम बढ़ा दें तो आराम से 4 4 अंक हो गए। अब हम दशमलव को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो गुणे में चल रहा है, ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे कितना हो जाएगा 4, भाग है ना 4 का, तो 4 का भाग। अब इसको आप सिंपल कर दीजिए, इधर कितना आ जाएगा 20 प्लस 0.5 और इनटू ये कितना हो जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, जब 1.5 है तो 1.5 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 2.5, आधा हो जाएगा 5 का, 1.5 का गुणा करेंगे भाई 0.5 का गुणा करेंगे तो आधा हो जाएगा, 5 में गुणे 1/2, तो कितना हो जाएगा 2.5। 2.5 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 22.5, 22.5 ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है 775 गुणे 775 गुणे 775। देखिए बिल्कुल सेम सवाल है, ऊपर 3 वैल्यूज दी हैं एक जैसी, इधर भी 3 दी है एक जैसी, तो ऊपर तो बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आपको याद आ गया होगा नीचे फॉर्म, ऊपर वाले को जब ओपन करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को तो क्या बनेगा, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ओपन करेंगे तो क्या बनता है ए प्लस बी, ए पुस्तक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बनता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमेशा इसमें क्या कट जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कट जाता है और बचता क्या है, ए प्लस बी बचता है। ठीक है, वही यहाँ पर होगा, बशर्ते फिर से इसमें भी उन्होंने दे दिया, यहाँ पर भी डेसिमल को इधर उधर कर दिया। देखिए ऊपर डेसिमल नहीं था, नीचे उन्होंने डेसिमल लगा दिया, 77.5 77.5 गुणे में है तो 2 बार, ये भी 2 बार और ये भी 2 बार। अब आप देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसमें अगर हम 10 का गुणा कर दें तो ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा, 0.5 है तो इधर चला जाएगा, यहाँ भी 10 का गुणा कर दें
एक बार ये गुणे में है तो 10 का गुणा यहाँ, 10 का गुणा यहाँ, यानी 100 का गुणा अगर हम एक पद में कर दें, 100 का गुणा इस पद में कर दें, 100 का गुणा इस पद में कर दें, तो सबके दशमलव क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप भी जानते हैं अगर 100 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा तो 100 का भाग भी लगाना पड़ेगा, वैल्यू तो तभी समान रहेगी, यहाँ भी 100 का भाग, यहाँ भी 100 का भाग। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले में हम 1/100 तो बाहर ले लेते हैं, 100 का हमने भाग लगाया हर जगह, यहाँ भी 100 बटे हुआ होगा, यहाँ भी 100 बटे हुआ होगा, यहाँ भी, तो ये सब बटे आ जाएंगे, तो पूरे के 1/100 आप बाहर ले सकते हो ना, 1/100। अब ऊपर सब दशमलव हट जाएंगे तो मान क्या बचेगा, ए स्क्वायर, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए और बी हम किसे कंसीडर कर रहे हैं, 775 को ए कर रहे हैं, 225 को बी कर रहे हैं, और वही यहाँ पर दिए 225 हो गया, ये 775 दशमलव हमने पहले ही हटा दिए। अब इस पूरे से कट जाएगा, आपको पता है ऊपर क्या मान आएगा, ए प्लस बी क्या आएगा, उसके अलावा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी हमने ऊपर का लिखा इसका मान, और नीचे तो चल ही रहा था 1/100, और ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं, जबकि सबसे सरल ये होता है। तो ऊपर बचेगा ए प्लस बी बटे 100, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 775 प्लस 225, और पूरे के बटे कितना, 100, और इसका मान कितना आ जाएगा, सॉरी 100 नहीं है, 1/100 है, ये जरा ध्यान रखना, बटे 100 नहीं, ये देखिए 1/100 है, तो बटे 1/100, ऊपर 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000, और इस वाले 100 का भी ऊपरी गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो पूरा मान हमारा कितना आ जाएगा, 1,00,000, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1,00,000 इसका मान आएगा। इसको दोबारा देख लेना, आपको क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया होगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। आगे दिया है रूट, क्या दिया है, रूट, ये दिया है रूट 2 की पावर 6 को क्या कर सकते हैं, 64 प्लस 15 225 होता है, कितना होता है 225। इसको जब आप जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 6 2 8 और 2 289, 289 कितने का वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है, 17 होता है, तो 17 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है, 6 संख्याओं का योग निकालें। विषम संख्या क्या होती है, एक अगर अभी विषम संख्या x है तो अगली विषम संख्या क्या होगी, x+1 नहीं होगी, x+2 होगी, क्योंकि पहली विषम अगर 1 है तो अगली 2 नहीं होती है, कितनी होती है, 3, 2 नहीं होती है, 3 होती है। तो अगर इसको x मानते हैं तो कितना जोड़ने के बाद अगली मिलेगी, अगर इसको x मानते हैं तो कितना जोड़ने के बाद मिलेगी, 2 जोड़ने के बाद अगली संख्या हमें विषम मिलती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो पहली x है, दूसरी x+2 है, तीसरी कितनी हो जाएगी, x+4, अगली क्या हो जाएगी, x+6, अगली क्या हो जाएगी, x+8, और अगली क्या हो जाएगी, x+10। आई थिंक हो गई होंगी, 1 2 3 4 5 6 हो गई। इनका योग बता रहा है, इनका योग कितना बताया जा रहा है, का योग बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या क्या है, x+10, बड़ी संख्या के दुगने से, लो दुगना हमने कर दिया, इसका 38 अधिक है। फिर से सोचिए, 6 विषम लगातार विषम संख्याओं का योग, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग छठी संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है, तो ये योग अधिक है, कितना 38, तो इधर तो जोड़ेंगे नहीं, 38 हम इधर जोड़ देंगे तभी तो बराबर होगा, बराबर के उधर लिखा है। तो अब इनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6x मिल जाएंगे, कितने मिलेंगे, 6x, 1 2 3 4 5 6, 6x हो गए, प्लस 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20 और 20 10 30, कितना हो गया 30, और बराबर कितने को हो जाएगा ये 2x प्लस 20 प्लस 36। ठीक है, 2x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 30 उधर चला जाएगा, तो कितना बचेगा, ओवरऑल कितना बचेगा 36 और 20 56, 56 और 56 से फिर से 30 चला जाएगा, 56 से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, ये कहाँ पे जा रहा है, ये 3 2 5 56, और 56 से 30 चला जाएगा, 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये 26 बचेगा, कितना बचेगा 26। गड़बड़ हुआ है मान में क्या कहीं पर, 2x प्लस 10 मतलब 20 और 38 था, ये वही हम कहें कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये कितना था 38 अधिक हो जाएगा, 38 अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना हो रहा है 58, 58 से जब 30 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 28, कितना बचेगा 28, तो x का मान कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा x का मान 7। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, 6 संख्याओं का योग निकालें, तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, ये इसका मान चाहिए, तो इसमें हर जगह रखने से बेहतर है इसी का बराबर तो ये दिया है, तो इसी का मान निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 में कितना जोड़ेंगे, x की जगह 7 जोड़ेंगे, 17 और प्लस 38। ठीक है, जब इसको करेंगे तो 17 दूनी 34 और प्लस 38, यानी कि ये मान हमारा आ जाएगा 72। ठीक है,
तो उत्तर हो जाएगा सी। संख्या दी है हमने, उनको मान लिया, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दो दो का अंतर होता है विषम, क्योंकि वहां पर कैसी दी थी, विषम संख्याएं दी थी। विषम संख्याएं किस तरह से आती हैं, ऑल्टरनेट करके आती है। ठीक है, अगला देखिए। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लगभग कितना मान होगा। देखिए वो पहले बता रहा है क्वेश्चन के जगह पर जो मान होगा वो लगभग में कितना होगा। आप देख रहे होंगे वैल्यूज पॉइंट में दी है, ये देखिए भयंकर पॉइंट में दी है वैल्यू, और यहाँ भी पॉइंट में दी है। आप इतनी बात यहाँ मान के चलिए कि मान पॉइंट में हमें नहीं निकालना है, कहीं भी पॉइंट में वैल्यू नहीं दी है, तो पॉइंट को आप छोड़ दीजिए। आप बड़े आराम से देखिए कि 305 और 61 में क्या संबंध है। आप देखोगे कि 5 बार अगर 61 का भाग लगा दो, मतलब 5 बार 61 का गुणा करो तो 305 प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब 0.03 0.09 को छोड़ दो, बहुत माइनर वैल्यूज हैं, और लगभग में मान निकालना तो इसको छोड़ दीजिए। तो कहेंगे 305.03 में जो भाग लगाना था 61.09 का, और गुणे करना था 11 पॉइंट इतने का, तो आप कुछ मत कीजिए, आप इसको करिए 61 का भाग लगाइए। कितनी बार जाएगा इसमें, 5 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार। 56 और गुणे कर दीजिए 11 दशमलव, और इसको भी कितना कर दीजिए, 50 कर दीजिए। ठीक है, लमसम वैल्यू चाहिए 11 × 5 = 55, और लगभग ही जाएगा जाके कितना, आंसर के हिसाब से आपको कोई आंसर आसपास नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा, 57। और इस तरह के सवाल में टाइम भी वेस्ट मत ही करना आप, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। आप जब उन्होंने बोल दिया लगभग, तो आप लगभग वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और बिल्कुल भी इसमें दिमाग ज्यादा मत लगाइए कि कैसे लग रहा है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट हमने किया, बढ़िया था प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे जाते रहे वैसे ही था ये, ना तो बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन थे और ना ही लो लेवल के थे, अच्छे क्वेश्चन थे। आपको मैथ का जिस हिसाब से पोर्शन, उस हिसाब से क्वेश्चन उन्होंने दिए थे, जो आपके शुरुआती चैप्टर ही आप वाले में है, संख्या पद्धति है, समीकरण है, और सरलीकरण है, आपका प्रतिशत है, वही सब दिए थे उन्होंने। ठीक है, अच्छा था। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको क्लासेस रेगुलर यहाँ पर मिल रही हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट्स की, जो 4-5 सब्जेक्ट हम रोज बताते हैं, उनकी आपको क्लास डेली मिल रही है, लगभग एक अल्टरनेट करके। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर कर दीजिए अगर आपको क्लास पसंद आया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको बेनिफिट तो होगा ही होगा, और लाइक तो कर ही दीजिए सजेशन अगर अच्छा लगा हो। थैंक यू।